जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने कुछ इस तरीके से पाकिस्तान से चुकता किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 जगह पर उन ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया जिन ठिकानों पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल असेंबली का एक सेशन भी बुलाया गया। इस सेशन के दौरान साफ बौखलाहट नजर आई शहबाज शरीफ के चेहरे पर। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके की यहाँ पर जो मिलिट्री एक्शन किया है उसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान इस तरीके से रात के अंधेरे में जगह को चुन चुन कर हमला करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने अपनी जो एयरफोर्स है उसको हाई अलर्ट पर रखा था, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई उन मिसाइलों ने बड़ी मात्रा में पाकिस्तान में कोहराम मचाया, बड़ी मात्रा में वहां पर नुकसान हुआ है। और भारतीय सेना की तरफ से भी यहां पर प्रेस रिलीज जारी करके ये पुख्ता किया गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और तमाम उन इलाकों पर जहां पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती थी उन तमाम आतंकवादी ठिकानों को 9 ठिकानों को यहां पर तबाह किया गया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान अब चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। आतंकवाद पर उसकी चौतरफा यहाँ पर जो मुजम्मत हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान का चेहरा जो है वह बेपर्दा हो चुका है। क्योंकि पहले पाकिस्तानी लगातार ये कहते थे कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से मुरीदके का जो आतंकी ठिकाना था, जो मसूद अजहर का ठिकाना था और बहावलपुर का ठिकाना था, उन दोनों ठिकानों पर जो एक्शन हुआ है उसके बाद जो मदरसे को यहाँ पर नेस्तनाबूद किया गया उसमें करीब 15-16 की संख्या में जो है कैजुअलिटीज हुई और उसमें से जो मसूद अजहर है उसके परिवार के 10 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। भारतीय सेना की तरफ से किए गए इस हमले के बाद वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने यह बताया कि मसूद अजहर का मदरसा था। यहाँ पर मसूद अजहर इस मदरसे में लोगों को जो जिहादी उनके अंदर एक नफरत भरता था, जो जिस तरीके से उनके खिलाफ जो हिंदुस्तान में इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए, घुसपैठ करवाने के लिए और मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर और जम्मू के इलाकों में यहाँ पर बढ़ाने के लिए लगातार जो है ब्रेन वॉश करता था वो युवाओं का। और ऐसे में उसके मदरसे पर जो निशाना बनाया गया उसमें उसका बेटा, उसकी बेटी, इसके साथ साथ उसके कुछ रिश्तेदार और मसूद अजहर की पत्नी भी शामिल है जो इस अटैक का शिकार हुई है। आपको बता दें कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसका जवाब भारतीय सेना कुछ इस तरीके से देगी जिसका यहाँ पर आतंकवादियों ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा, कभी अपेक्षा भी नहीं की गई होगी। और ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से तीनों सेनाओं की, समुद्र में नौसेना ने जिस तरीके से कड़ा पहरा दिया, उसके बाद थल सेना और वायु सेना के संयुक्त जॉइंट ऑपरेशन के चलते इस पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद में जो कि हाफिज सईद के आतंकी ठिकानों का गढ़ है, मुजफ्फराबाद में भी बड़ी संख्या में भारत ने बम बरसाए हैं और जिस तरीके से निशाना बनाया उसके बाद तमाम जो मस्जिदें हैं वो तबाह हो गई। उन मस्जिदों के माध्यम से ही जो एक तरीके की जहरीली जो उनके अंदर एक सोच भरी जाती थी, उन मदरसों में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। पहले छोटे बच्चे जो जुवेनाइल हैं, जो पीओके के हैं और इसके साथ साथ जो कश्मीर के हैं, उनको वहां पर उन आतंकी ठिकानों तक पहुंचाया जाता था, जिसके बाद उनके अंदर पहले उनके ब्रेन वॉश करके उनकी सोच को हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ नफरत से भर दिया जाता था। इसके बाद उन्हें मदरसे ले जाया जाता था जहां पर उन्हें मदरसे के अंदर ये पढ़ाया जाता था कि किस तरीके से उन्हें इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान का सीना छलनी करना है और उसके बाद उन्हें आतंकी ठिकानों तक ले जाया जाता था। यानी कि 3 लेयर का यहाँ पर प्रोटोकॉल एक बनाया हुआ था। इन आतंकी ठिकानों ने पहले मदरसे में ले जाया जाता था, उसके बाद मस्जिद में उनसे नमाज अदा करवाई जाती थी और जहर भरा जाता था। इसके बाद आतंकी ठिकानों पर ले जाकर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और उन आतंकवादियों को उसके बाद भारत की सीमा में घुसाया जाता था। ऐसे में भारत ने ऐसी करारी चोट पाकिस्तान के सीने पर मारी है कि पाकिस्तान आगामी 50 सालों में भी इस चोट से नहीं उबर पाएगा। भारतीय सेना की तरफ से अभी ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। बता दें आपको कि जम्मू के हीरानगर, पुंछ, राजौरी और रियासी सेक्टर में लगातार
पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। बता दें आपको कि पूंछ में तो इस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने आम हिंदुस्तानी नागरिकों को निशाना बनाया कि जिस तरीके से कश्मीर में जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, उसी आधार पर अब सिखों और हिंदुओं को टारगेटेड निशाना बनाया गया। करीब 12 लोगों की पूंछ के क्षेत्र में जो है मौत हो गई है, उसमें कुछ छोटे बच्चे भी शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। और भारतीय सेना की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि पाकिस्तान यदि अब नहीं सुधरा तो फिर से पाकिस्तान को घर में घुसकर ही मारा जाएगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगातार सरकार के खिलाफ बगावत चरम सीमा पर है। जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से बलूचिस्तान के होते हुए ग्वादर तक जा रही थी, उसको पहले निशाना बनाया था। 240 से अधिक पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के जो अधिकारी थे उनको निशाना बनाया गया था बीएलए की तरफ से। और बीएलए ने एक बार फिर से यहां पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 22 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में पूरे यहां पर पाकिस्तान में जिस तरीके से एक हाहाकार का माहौल देखने को मिल रहा है, उनके प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है, जो जोकर की स्टाइल में इस असेंबली के सेशन के दौरान बोलते हुए नजर आए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं नहीं जानता कि आखिरकार हिंदुस्तान ने ये हमला कैसे किया। हमने पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के आधार के ऊपर एक कमीशन के गठन करने की यहाँ पर पहल की थी। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को आकर कहा था कि हम इस पूरे घटनाक्रम की जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने हमारी एक न सुनी और मिलिट्री एक्शन किया। इसके बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बहावलपुर, पाकिस्तान के जो फरीदकोट और इसके साथ साथ बता दें आपको कि जो रावलकोट इलाका है, इन तमाम इलाकों में मुजफ्फराबाद, मुदीर के समेत तमाम जो इलाके हैं वहां पर इस वक्त भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में एक तरफ शहबाज शरीफ सरकार का तख्तापलट होने की यहाँ जो है स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई, जिसके पास पाकिस्तान में वर्तमान में सबसे ज्यादा सांसद हैं, उनके पास 93 सांसद हैं, जबकि पीएमएलएन और पीपीपी यानी कि मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान की पार्टी है, जिसे जिन्ना की पार्टी भी कहा जाता है, जिससे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जैसे बड़े नेता जो हैं पाकिस्तान में रन कर रहे हैं, चला रहे हैं उस पार्टी को। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान यानी कि बेनजीर भुट्टो की पार्टी जो बख्तावर, इसके साथ साथ आपको बता दें कि बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो, इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी जो कि राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान की, ये दोनों पार्टियां मिलकर के सरकार चला रही हैं। लेकिन इमरान खान की पार्टी के पास पाकिस्तान में ज्यादा सांसदों का संख्याबल मौजूद है और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में इमरान खान की पार्टी लगातार शहबाज शरीफ सरकार से सवाल पूछ रही है, शहबाज शरीफ को निशाना बना रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर इमरान खान को लगातार रिलीज करवाए जाने की मांग की जा रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जगह जगह पर पूरे संपूर्ण पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली को घेरा जा चुका है और जिस तरीके से नेशनल असेंबली को घेर करके यहाँ पर इमरान खान की पार्टी ने एक संकेत दिया है शहबाज शरीफ को कि अब आपकी सरकार का तख्तापलट होने वाला है। शहबाज शरीफ गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। पाकिस्तान की असेंबली का जो सेशन बुलाया गया उसमें शहबाज शरीफ ने तमाम जो लोग मारे गए हैं उनके खिलाफ एक तरीके की संवेदना प्रकट की और उसके बाद पाकिस्तान में एकजुट होने की यहाँ पर बात करते हुए नजर आए। जबकि पाकिस्तान में जो प्रमुख नेता प्रतिपक्ष हैं उमर अयूब खान जो कि पीटीआई के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये शहबाज शरीफ सरकार लगातार नाकाम हो रही है। इस शहबाज शरीफ सरकार को आगे आने वाले वक्त में हम सबक सिखाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष उमर अयूब खान ने यह भी कहा है कि इमरान खान को यदि जेल से यहां पर रिहा नहीं किया गया, जिसे निर्दोष फंसाया गया है, तो संपूर्ण पाकिस्तान में अब पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर शहबाज शरीफ हाथ जोड़ते हुए, पैर पकड़ते हुए नजर आए और उन्होंने एक यहाँ पर आगे आकर के प्रस्ताव दिया है कि पीटीआई हमारे साथ आए जिससे कि हम संपूर्ण पाकिस्तान के इस मसले का हल निकाल सके। लेकिन पीटीआई की तरफ से लगातार बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान में वाकई में आने वाले वक्त में अब शहबाज शरीफ सरकार का तख्तापलट होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही।
देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।